Hello students, look here, this is a figure और इस फिगर को हम आयत कहते हैं। इस आयत में चार भुजाएं होती हैं और ऑल साइड्स जो होते हैं, सामने वाले साइड्स एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा है, इस भुजा के सामने वाली भुजा उसके बराबर होगी। ये भुजा है, इसके भुजा के सामने वाली भुजा इसके ठीक इक्वल होगा, बराबर होगा, सेम वैल्यू का होगा। इसमें चार भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। फिर मैं एक बार बोल दे रहा हूं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस भुजा से यानी ये साइड्स इस साइड्स के बराबर होंगे और ये साइड्स इस साइड्स के बराबर होंगे। ये आयत में चार कोण होते हैं और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ये कोण 90 डिग्री के, ये कोण भी 90 डिग्री के, ये कोण भी 90 डिग्री के और ये कोण भी 90 डिग्री के। यानी कि ये चारों कोण अगर हम जोड़ देते हैं तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री टोटल कोण मिला के होते हैं। चलिए हम सीखेंगे इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसकी परिमिति कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम इस जो फिगर है, इस फिगर का नाम दे देते हैं, जैसे ए बी सी डी, चारों कोण जो हैं उसका हमने नाम दे दिया। अब यहां पे आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि ये जो भुजा है, ये साइड जो है ए बी एक साइड से यानी कि एक भुजा है, इसके बराबर वैल्यू का ये आपका साइड होगा यानी कि DC। इस भुजा को लेते हैं तो इस भुजा का नाम अगर देते हैं AD, तो इसके सामने की भुजा हो रही है BC, जो इसके एकदम इक्वल होगा, बराबर होगा, सेम होगा। सपोज किया जाए कि अगर यह इस भुजा की लंबाई 10 मीटर है और इस भुजा की लंबाई अगर मान लेते हैं 7 मीटर है, तब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस फिगर, इट मींस रेक्टेंगल। तो इसको हम एरिया निकालने चलते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका चौड़ाई हो गया। जब ये 7 मीटर है तो ऑटोमेटिकली ये भी आपका 7 मीटर हो जाएगा। ये आपका 10 मीटर है तो ऑटोमेटिकली ही ये भी आपका 10 मीटर हो जाएगा। अब हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। देन हियर वी विल राइट L into B. What is L? L is length and B means breadth. यानी कि L को हम लंबाई लिख सकते हैं और B को चौड़ाई लिख सकते हैं। If you will write in English form that L equal to length and B equal to breadth in the full form. चलिए हटाइए, आइए अब हम लोग निकालते हैं इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहां आपको देखना है कि लंबाई आपका कितना है, 10 मीटर। ध्यान इधर उधर आप लोग का जा रहा है, 10 मीटर है तो यहां लंबाई की जगह पर 10 हो गया। चौड़ाई आपका कितना है, 7 मीटर, तो यहां चौड़ाई आपका 7 हो गया। टोटल आपका एरिया कितना हो गया, 10 में हम 7 से गुना करेंगे, 10 इंटू 7 इक्वल टू 70 मीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया एरिया।
फिर एक बार समझ लीजिए कि आयत में चार भुजाएं होती है, चार भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, समकोण मींस 90 डिग्री के होते हैं, और चारों कोण को जोड़ दिया जाए तो 360 डिग्री होता है। आमने सामने भुजाएं जैसे ए बी इक्वल टू डी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। अब इस आधार पर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, यानी कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। देन वी विल फाइंड आफ्टर अप्लाई दिस formula we will get 70 meter square. This is the area of this rectangle. Okay.